बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर एक बार फिर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो ESE जो है पेडागोजी का जो पोर्शन है उसके हवाले से है। इससे पहले मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को जो है वो देखा था और उसके जो अहम सवालात थे उनको हमने हल किया था। आज की वीडियो में टीचिंग मेथड्स के हवाले से सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सवाल जो हैं वो आपको पसंद आएंगे और इंतहाई अहम सवालात हैं, तो वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लियर जो है वो नज़र आए। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ यूँ है कि अ प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव ए लॉन्ग टाइम और ओवरऑल एम कॉल्ड। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रेटजी या फिर मेथड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा स्ट्रेटजी। अब मेथड्स और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी की जो तारीफ़ है वो हमने पढ़ ली है, और ये जो स्ट्रेटजी होती है ये तालीमी मकासद के हसूल के लिए बनाए जाने वाले जो असूल व ज़वाबित होते हैं उनको हम स्ट्रेटजी जो है वो कहते हैं। उर्दू में इसको हिकमत अमली जो है वो कहा जाता है, और हिकमत अमली का या स्ट्रेटजी का जो दायरा कार होता है वो वसी होता है और तवील मुद्दत पर मबनी होता है। मसलन देखें कि अगर कोई हेडमास्टर है और वो स्कूल को चलाने के लिए वो स्ट्रेटजी बनाता है, यानी उस स्ट्रेटजी में जैसे फ़र्ज़ करें टाइम टेबल है, यानी टाइम टेबल का बनाना भी स्ट्रेटजी में शामिल होगा। इसके अलावा उसकी उस हिकमत अमली में स्कूल को साफ़ रखने के लिए जो है वो इक़दामात भी शामिल होंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी के बाद जो अगला मरहला है वो मेथड का होता है। अब सवाल नंबर 2 जो है वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। अ वे और प्रोसीजर फॉर डूइंग समथिंग इज़ कॉल्ड। जवाब इसका होगा मेथड। अब मेथड की क्या तारीफ़ है, यानी इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए इंतखाब किया गया जो रास्ता होता है उसको हम मेथड जो है वो कहते हैं। उर्दू में इसे तरीक़े तदरीस कहा जाता है। अब ये जो तरीक़े तदरीस होता है ये महदूद होता है और मखसूस होता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि तरीक़े तदरीस जो है वो कमरा जमात की हद तक महदूद होता है, और इसमें जो मकसद होता है यानी वो हम यानी कैसे पढ़ाना है, ये जो जुमला है कैसे पढ़ाना है, इसका ताल्लुक़ जो है वो मेथड से है। इसी तरह सवाल नंबर 3 जो है वो देखिएगा। अ वे ऑफ डूइंग समथिंग बाय यूजिंग स्पेशल नॉलेज और स्किल इज़ कॉल्ड। जवाब इसका होगा टेक्निक। अब टेक्निक होती क्या है, इससे पहले मैं स्ट्रेटजी और मेथड के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो टेक्निक जो होती है, अगर हम उर्दू में इसके बारे में मालूमात जानने की कोशिश करें तो ये तरीक़े तदरीस के दौरान में ही मखसूस महारतों का इस्तेमाल करना जो है उसको तकनीक जो है वो बोला जाता है। यानी अगर हम यूँ कहें कि अगर तरीक़े तदरीस रास्ता है तो तकनीक जो है वो इस पर चलने का नाम है। अब तकनीक जो है वो तलबा को मुतहर्रिक रखने के लिए और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे टेक्निक में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना या पढ़ाते हुए किसी तस्वीर का इस्तेमाल करना जो है ये टेक्निक में शामिल होता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप लेक्चर मेथड जो है वो उसके ज़रिए पढ़ा रहे हैं और आप जो है वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, साथ किसी तस्वीर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना और तस्वीर का इस्तेमाल करना जो है ये टेक्निक के ज़ुमरे में आएगा। मज़ीद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि टीचिंग मेथड्स आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू खाली जगह मेन ग्रुप्स। तो जवाब इसका होगा 2। यानी जो टीचिंग के मेथड्स हैं, तरीक़ा है तदरीस हैं, उनको दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। वो दो बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं? नंबर 1 यानी टीचर सेंटर्ड,
दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड उसे कहते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड से मुराद कि जिसमें सिर्फ उस्ताद को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, और चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड से मुराद ये है कि जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट को जो है वो ज़हन में रखा जाता है और बच्चे को मरकज़ी हैसियत जो है वो हासिल होती है। सवाल नंबर 5 देखिएगा कि लेक्चर मेथड इज़ ए खाली जगह, मतलब कि लेक्चर मेथड जो है उसका ताल्लुक़ कौन से ग्रुप से है, टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जवाब इसका होगा कि लेक्चर मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड जो है वो मेथड होता है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर खाली जगह। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं या एक्टिव होते हैं। तो जवाब इसका होगा कि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट जो हैं वो पैसिव होते हैं, जबकि जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है। सवाल नंबर 7 है कि लेक्चर मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड, नीचे दो ऑप्शन हैं, वन वे कम्युनिकेशन मेथड या टू वे कम्युनिकेशन मेथड। जवाब इसका होगा वन वे कम्युनिकेशन मेथड, यानी लेक्चर मेथड में सिर्फ जो टीचर होता है वही अपने नॉलेज को जो है वो आगे पहुंचा रहा होता है, वही बोल रहा होता है। तो एक ही तरफ से जो है वो तालीम जो है वो दी जा रही होती है, एक ही तरफ से जो अहकामात जो हैं वो बताए जा रहे होते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए कि लेक्चर मेथड इज़ मोस्टली यूज फॉर, नीचे दो ऑप्शन है, लार्ज क्लासेस या शॉर्ट क्लासेस। जवाब होगा लार्ज क्लासेस, यानी लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी क्लासों के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सवाल नंबर 9 देखिएगा, और सवाल नंबर 9 कुछ यूँ है कि इन प्रोजेक्ट मेथड टीचर इज़ ए खाली जगह। अब इसका जो जवाब होगा वो होगा फैसिलिटेटर। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या होता है। देखिए, प्रोजेक्ट पर लफ्ज़ पर अगर गौर करें तो प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को कोई प्रोजेक्ट जो है वो सौंप दिया जाता है, कोई मंसूबा जो है वो सौंप दिया जाता है, कोई काम जो है वो उनके हवाले किया जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें टीचर की हैसियत जो है वो सिर्फ़ एक सहूलतकार की होती है, एक रहनुमा की होती है, बाकी काम सारा जो है वो बच्चे करते हैं। और आजकल जो जदीद तरीक़े तदरीस है वो प्रोजेक्ट मेथड को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10 देखिएगा, और सवाल नंबर 10 जो है वो कुछ यूँ है कि प्रोजेक्ट मेथड इज़ ए खाली जगह। नीचे दो ऑप्शन है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है। यकीनी बात है कि इसका जो जवाब होगा वो होगा चाइल्ड सेंटर्ड, यानी इसमें बच्चों की खसूसियात को जो है वो मद्देनज़र रख कर जो है वो निसाब भी तैयार किया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, यानी इसमें बच्चे को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है वो है सवाल नंबर 11। सवाल कुछ यूँ है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ खाली जगह। नीचे दो ऑप्शन हैं, प्रोजेक्ट मेथड या फिर लेक्चर मेथड। जवाब होगा प्रोजेक्ट मेथड। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को एक प्रोजेक्ट जो है वो सौंपा जाता है, और यकीनी बात है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड है, लेकिन इसमें बच्चे जो है वो मिलजुल कर जो है वो लर्निंग करते हैं, और इसी वजह से इसकी जो एक बड़ी खसूसियत है और वो कोऑपरेटिव लर्निंग ही है। सवाल नंबर 12 देखिए कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ ए खाली जगह, यानी ये टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर है। जवाब इसका होगा टीचर सेंटर्ड। अब हमने ये देखना है कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो क्या होता है। कि देखें, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में ये होता है कि टीचर ख़ुद जो है कोई एक्टिविटी उस करके दिखाता है बच्चों को, यानी बच्चों के सामने जब वो कोई एक्टिविटी करता है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो कहा जाता है। मिसाल के तौर पे साइंस का जो टीचर है वो जब कोई तजुर्बा करता है बच्चों के सामने, तो इस अमल को हम कहेंगे कि उसने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल जो है वो किया है। सवाल नंबर 13 देखिएगा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ
ह्यूरिस्टिक मेथड। अब यहाँ पर एक और मेथड जो है वो हमारे सामने आ गया है, और वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है जी ह्यूरिस्टिक मेथड। अब वो पूछ रहा है कि इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? जवाब होगा हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसका जवाब होगा हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। जवाब इसका हुआ हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। अब हम ये देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो होता क्या है। असल में ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये एक तहकीकी तरीक़ाकार है जिसमें बच्चा जो है वो ख़ुद रिसर्च जो है वो करता है, और ये भी एक किस्म का प्रोजेक्ट मेथड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो कुछ तहकीकी तरीक़ाकार से बच्चा जो है वो मवाद जो है वो इकट्ठा करता है। सवाल नंबर 14 देखिएगा कि प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय। जवाब इसका होगा किलपेट्रिक। 15वां सवाल है कि सेल्फ डिस्कवरिंग, ट्रायल एरर आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ खाली जगह। जवाब इसका होगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में ही यानी तहकीकी तरीक़ाकार में ही बच्चा जो है वो ख़ुद से दरियाफ़्त करने की कोशिश करता है और गलतियां भी करता है, और गलतियों करने से ही ये माना जाता है कि वो सीखता है। सवाल नंबर 16 है कि ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ ए खाली जगह, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है। जवाब होगा स्टूडेंट सेंटर्ड। 17वां सवाल है कि विच मेथड इज़ ए प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड। जवाब होगा प्रोजेक्ट मेथड। यकीनी बात है कि प्रोजेक्ट मेथड ही जो है वो एक अमली मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, और इसमें एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाती हैं। सवाल नंबर 18 देखिए कि विच मेथड इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग। दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट मेथड या फिर लेक्चर मेथड। तो जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिस पर ज़्यादा टाइम लगता है, वो है प्रोजेक्ट मेथड। जब बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए बच्चा जो है टाइम लेता है और उसके लिए मवाद इकट्ठा करता है, तो इसमें टाइम जो है वो लग जाता है। सवाल नंबर 19 है कि अ टीचिंग मेथड कंप्लीट्स विद द हेल्प ऑफ खाली जगह, वेरियस टेक्निक्स या फिर मैनी टैक्टिक्स। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कि वेरियस टेक्निक्स। ये पूछ ये रहा है कि जो एक मेथड होता है वो किस की मदद से कंप्लीट होता है, यानी मुकम्मल मेथड जो है किसको कहेंगे। तो मुकम्मल मेथड वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स भी मौजूद हों। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के बाद मेथड होता है, मेथड के बाद जो है टेक्निक होती है, यानी मेथड के अंदर ही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर मेथड के अंदर ही मुख्तलिफ टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब तकनीक और टैक्टिक्स में क्या फ़र्क है? तकनीक जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना या कोई पढ़ाते हुए सवाल और जवाब करना। तो जो टैक्टिक्स होती हैं, टैक्टिक्स भी बच्चे की तवज्जो को हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब टैक्टिक्स की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप क्लास के अंदर खड़े हैं और बच्चे जो है वो शोर कर रहे हैं, या एक या दो बच्चा जो है शोर कर रहा है, तो आप पढ़ाते हुए अचानक खामोशी से मुसलसल जो है उस बच्चे को घूरना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम टैक्टिक्स बोलेंगे। और उसी वजह से पूरी क्लास जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है क्योंकि आप खामोश हो जाते हैं, तो इसको टैक्टिक्स कहेंगे। ये टैक्टिक्स की एक सादा सी मिसाल है। मज़ीद सवाल नंबर 20 की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल नंबर 20 है कि व्हाट आर टीचिंग मेथड इज़, यानी टीचिंग मेथड जो है वो क्या है। दो ऑप्शन है, आर्ट एंड साइंस या फिर ओनली साइंस। जवाब इसका होगा आर्ट एंड साइंस, यानी ये एक फ़न भी है और इसके साथ साथ एक साइंस भी है। मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल हैं वो कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर 21 है कि विच इज़ द फॉलोइंग मेथड इज़ टर्न एज एन एसेंशियल ईवल। जवाब इसका होगा लेक्चर मेथड। बात क्या की है? बात वो ये कर रहा है कि एसेंशियल ईवल्स की जो टर्म है वो किस मेथड के लिए इस्तेमाल की जाती है।
تو جواب اس کا ہوگا لیکچر میتھڈ، یعنی لیکچر میتھڈ کو اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ اسینشیل ایول کا مطلب ہوتا ہے ضروری برائی یا کم تر برائی، یعنی لیکچر میتھڈ کو ہم مجبوری کے طور پہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایک قسم کی برائی تصور کیا جاتا ہے، مطلب کیونکہ اس میں ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسیو ہوتا ہے، یعنی اس میں ایکٹیویٹی کی جو کیا کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہے لرننگ جو ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ دا اینڈ پروڈکٹ آف ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ از ٹو میمورائز دا فیکٹس یا پھر امپیرٹنگ فل فریڈم ٹو دا چلڈرن۔ جواب اس کا جو ہوگا وہ ہوگا ٹو میمورائز دا فیکٹ۔ پوچھ وہ کیا رہا ہے؟ پوچھ یہ رہا ہے کہ جو ٹیچر سینٹرڈ طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کا حصول کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں صاف ظاہر ہے جس میتھڈ میں صرف ٹیچر ہی انسٹرکٹ کر رہا ہے، ٹیچر ہی ہر چیز بچے کو پہنچا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے بچے نے صرف اس کو یاد ہی کرنا ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، جسے ہم اردو میں رٹا کہتے ہیں۔ ٹو میمورائز دا فیکٹ یعنی صرف وہ ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، تو جواب اس کا ہوگا ٹو میمورائز دا فیکٹ۔ سوال نمبر 23 ہے کہ دا مین کریکٹرسٹک آف ڈیمانسٹریشن میتھڈ از، یعنی ڈیمانسٹریشن میتھڈ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ دو آپشن ہیں، ایکٹیویٹی اورینٹیڈ یا پھر ٹو امپروو اونلی تھنکنگ۔ جواب ہوگا ایکٹیویٹی اورینٹیڈ، یعنی اس کے اندر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اسی وجہ سے جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ سوال نمبر 24 دیکھیں کہ دا ایگزیکٹ میننگ آف ٹرم ہیورسٹک از خالی جگہ۔ جواب اس کا ہوگا ٹو فائنڈ آؤٹ، یعنی ہیورسٹک کا جو ایگزیکٹ اس کا میننگ ہے وہ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ، یعنی تلاش کرنا۔ سوال نمبر 25 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ وچ ون آف دا فالوئنگ از ریکوائرڈ ٹو لیکچر میتھڈ فار، یعنی لیکچر میتھڈ کے لیے کیا چیز ان میں سے ضروری ہے؟ پہلی چیز ایکسرسائز، دوسری ہے ٹریننگ، تو جواب اس کا ہوگا ایکسرسائز، یعنی لیکچر میتھڈ کے لیے ایکسرسائز یا مشق کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد مزید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔